नमस्कार दोस्तों, मैं शिव कुमार वर्मा। मेरा चैनल एश कुमार्स। आज मैं मध्यकालीन भारत के इतिहास का एक नया क्लास भारत पर तुर्कों का आक्रमण लेकर के आया हूँ आपके समक्ष। और इसमें तुर्कों के आक्रमण में सबसे पहले किसने आक्रमण किया इसके बारे में जानकारी लेंगे। और यामिनी वंश का पूरा चर्चा होगा आपके समक्ष। और महमूद गजनवी ने भारत पर कितने आक्रमण किए इसकी चर्चा होगी। लेकिन इसकी चर्चा के पहले हम आपसे रिक्वेस्ट करना चाहेंगे, आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हम लोगों तक हमारा वीडियो पहुंच सके। चलिए देखते हैं भारत पर तुर्कों के आक्रमण की चर्चा। यामिनी वंश या गजनवी वंश। तुर्कों में सबसे पहले गजनवी वंश के शासकों ने भारत पर आक्रमण किया है। इस वंश के संस्थापक हैं अलत्तगिन। इनका साम्राज्य है जाबुलिस्तान और राजधानी गजनी है। जाबुलिस्तान की स्थापना अबू बकर लाबी ने की। अबू बकर लाबी की हत्या करके अलत्तगिन ने यामिनी वंश या गजनवी वंश की स्थापना की। अलत्तगिन जब सत्ता पर बैठे तो 963 ईस्वी से 963 ईस्वी तक ही रहे। अलत्तगिन के मरने के बाद इनका बेटा इसहाक गद्दी पर बैठा, जो 963 से 966 यानी 3 साल तक रहा। लेकिन उसके मृत्यु के बाद अलत्तगिन के जो 3 गुलाम थे, बलक्तगिन, गुलाम पिराई और सुबुक्तगिन, तो इनमें बलक्तगिन सबसे पहले बैठा 966 से 972 के मध्य। उसने गद्दी पर बैठने के बाद अपने साम्राज्य को सही से संभाला और हिंदू शाही शासक जयपाल का सामना किया। अलत्तगिन के बाद बलक्तगिन के बाद गुलाम पिराई शासक बने। फिर से हिंदू शाही शासक जयपाल ने आक्रमण किया, लेकिन इसके आक्रमण का सामना इनके सेनापति सुबुक्तगिन ने किया और इसे भागने को मजबूर किया। जयपाल के जाने के बाद सुबुक्तगिन ने गुलाम पिराई की हत्या कर दी और स्वयं शासक बन गया। सुबुक्तगिन के 2 बेटे थे, महमूद गजनवी और इस्माइल। सुबुक्तगिन की मृत्यु के बाद इस्माइल शासक बना, लेकिन महमूद गजनवी को ये गंवारा ना रहा और उसने जो है इस्माइल की हत्या कर दी और महमूद गजनवी गजनी का शासक बन गया। गजनी का शासक बनने के बाद इसने पहला शासक है महमूद गजनवी जिसने सुल्तान की उपाधि धारण की। बगदाद के शासक अल कादिर बिल्लाह ने महमूद गजनवी को 2 उपाधियाँ, यामिन उल मिल्लाह और यामिन उद्दौला की उपाधियाँ दी। महमूद गजनवी के भारत पर आक्रमण का उद्देश्य क्या था, इसके बारे में हम जानकारी देना चाहेंगे आपको। प्रोफेसर हबीब ने कहा है कि उसका ध्येय सिर्फ और सिर्फ धन लोलुपता थी और उसने संपत्ति भारत में लूटी। प्रोफेसर नाजिम कहते हैं महमूद गजनवी ने यदि हिंदुओं को लूटा तो मुसलमानों को भी परेशान किया है। तो उस तरीके से आप कह सकते हैं कि महमूद गजनवी के अंदर धन लोलुपता थी। प्रोफेसर A.L. श्रीवास्तव ने इस बात को स्पष्ट किया है कि महमूद गजनवी धन लोलुप था, न कि एक धर्म प्रचारक। महमूद गजनवी के भारत पर आक्रमण के समय भारत की सामाजिक स्थिति क्या थी। महमूद गजनवी जब भारत पर आक्रमण कर रहा था, समाज 4 वर्गों में बटा हुआ था, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। इन 4 वर्गों के अतिरिक्त 4 वर्णों के अतिरिक्त समाज में अंत्यज थे, जिन्हें हादी, डोम, बधातु, इन सब नामों से जाना जाता था। अच्छा, यदि धार्मिक स्थिति की बात करें तो ब्राह्मण और बौद्ध धर्म दोनों का बोलबाला था उस समय। शिक्षा की बात करें तो विक्रमशिला विश्वविद्यालय भी मौजूद था, लेकिन शिक्षा का स्तर गिर चुका था। विश्वविद्यालय के हॉस्टलों में भिक्षुओं के कमरों से भिक्षुड़ियाँ देखे गए और बच्चों में कुटनी मातम, समय मात्रक नाम की पुस्तकों को पढ़ते हुए देखा गया।
यदि हम सेना की बात करें तो उस समय सेना परंपरागतता पर आधारित थी। आर्थिक स्थिति की बात करें तो भारत की आर्थिक स्थिति दूर दूर तक प्रसिद्ध थी। राजनैतिक दशा की बात करें तो महमूद गजनवी के आक्रमण के समय सिंध और मुल्तान में मुस्लिम शासन सत्ता थी। शेष भारत में भारतीयों का राज्य था। काबुल में हिंदू शाही वंश का शासन था और उसका राजा जयपाल था। दूसरा प्रसिद्ध हिंदू राज्य कश्मीर था। तीसरा साम्राज्य कन्नौज था, जहाँ प्रतिहारों की सत्ता थी। बंगाल में पाल शासन कर रहे थे। बंगाल तथा कन्नौज के मध्य संघर्ष चल रहा था। दक्षिण के शक्तिशाली शासक चोल थे, जिनका बहुत शक्तिशाली राजा राजेंद्र चोल था। इस तरीके से ये सब आपस में लड़ भिड़ रहे थे। महमूद गजनवी के दरबारियों की यदि हम बात करें तो अलबरूनी इनमें पहला है, जो 1018 में अलबरूनी कन्नौज के युद्ध के समय महमूद गजनवी के साथ भारत आया था। यह गणित, ज्योतिषी, इतिहास का प्रकांड विद्वान था। यह संस्कृत और अरबी भाषा जानता था। इसने पुराणों का अध्ययन भी किया था और इसी के आधार पर इसने तहकीक हिंद या किताबुल हिंद या मीन मकाला नाम की पुस्तक लिखी थी। तो इस तरीके से अलबरूनी इसके दरबार में रहता था। समाज की स्थिति के बारे में अलबरूनी ने बताया है, समाज में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र मौजूद थे और समाज का निम्न तबका, जिन्हें शूद्र कहते हैं, वो इस्लाम धर्म ग्रहण करने को तत्पर था, क्योंकि इस्लाम धर्म में समता थी। आर्थिक स्थिति की यदि बात करें तो भारत की आर्थिक स्थिति उस समय दूर दूर तक प्रसिद्ध थी और सोमनाथ मंदिर की ख्याति तो बहुत ज़्यादा फेमस थी। अब हम बात करते हैं फिरदौसी की। इनकी रचना है शाहनामा। इनकी रचना है शाहनामा, इसे फारसी का महाभारत कहते हैं। उनसूरी महमूद गजनवी के शिक्षक हैं। बैहाकी तारीख गजनवी ये इनके दरबारी कवि हैं। कुतुबी तारीख यामिनी है इनकी रचना, कुतुबी की तारीख यामिनी। इसमें यामिनी वंश का या गजनवी वंश का वर्णन किया गया है। अब महमूद गजनवी के भारत पर आक्रमण की चर्चा आपसे करते हैं। महमूद गजनवी ने भारत पर 17 बार आक्रमण किए थे, लेकिन ये बात हेनरी इलियट के कथनानुसार सिद्ध होती है। लेकिन इसके बावजूद लेनपूल ने महमूद गजनवी के आक्रमणों की संख्या 17 बताई है। तो आप स्पष्ट रूप से ये कह सकते हैं हेनरी इलियट का कथन सत्य है, जो सर्वमान्य है। महमूद गजनवी ने भारत पर 17 आक्रमण किए थे। इसका पहला आक्रमण 1000 ईस्वी में और अंतिम आक्रमण 1027 ईस्वी में हुआ था। तो इसका पहला आक्रमण देखते हैं। तो पहला आक्रमण हिंदू शाही साम्राज्य जो काबुल था उसके सीमावर्ती नगरों पर हुआ था और इस आक्रमण में महमूद गजनवी सफल रहा। फिर दूसरा आक्रमण इसने काबुल पर किया, हिंदू शाही साम्राज्य पर। हिंदू शाही राजा जयपाल थे। महमूद गजनवी से युद्ध हुआ, जयपाल हार गए और गजनवी को 25 हाथी और 2,50,000 दीनार उपहार मिले। इस तरीके से इन्हें इस आक्रमण से निजात मिली। अब तीसरे आक्रमण की चर्चा करें तो तीसरा आक्रमण इनका 1004 ईस्वी में हुआ था, भेरा पर। बाजीरा भेरा, यहाँ का राजा था बजरा, जो उसने उच्च अपनी राजधानी बनाई थी। तो उच्च का राजा बजरा था। महमूद गजनवी से युद्ध हुआ और इस युद्ध का सबसे प्रमुख कारण, जब जयपाल के विरुद्ध महमूद गजनवी ने इनसे सहयोग मांगा था तो इन्होंने सहयोग देने से मना कर दिया था, इसलिए बजरा पर आक्रमण हुआ और बजरा पराजित हुआ। चौथे आक्रमण की बात करें 1005 में मुल्तान पर हुआ। मुल्तान का शासक फतेह दाऊद था। महमूद गजनवी
से युद्ध हुआ। महमूद गजनवी ने दाऊद को मार दिया, यानी दाऊद मारे गए। महमूद गजनवी ने सुखपाल को मुल्तान का शासक बनाया। सुखपाल शासक बनते ही इनका दिमाग गड़बड़ा गया। ये आनंदपाल के पुत्र थे। इन्होंने क्या किया, इस्लाम धर्म ग्रहण किया था। नौसा शाह के नाम से शासक बने थे, लेकिन इन्होंने अपना धर्म त्याग करके पुनः हिंदू धर्म ग्रहण कर लिया। इसलिए महमूद गजनवी को फिर से आक्रमण करना पड़ा। 5वां आक्रमण 1005-6 ईस्वी में नौसा शाह ने पुनः हिंदू धर्म ग्रहण कर लिया था। इसलिए जो है महमूद गजनवी आक्रमण करता है और नौसा शाह पराजित होता है और मारा जाता है। अब हम छठे आक्रमण की चर्चा आपसे कर रहे हैं। 1008 ईस्वी में लाहौर पर हुआ। लाहौर का राजा आनंदपाल था। इसने महमूद गजनवी के विरुद्ध एक संघ का निर्माण किया था। संघ का नेतृत्व स्वयं आनंदपाल ने किया। इसके सदस्यों में उज्जैन के परमार थे, ग्वालियर के कछवाहा थे, कलिंजर के कलचुरी थे, कन्नौज के राठौर थे, दिल्ली एवं अजमेर के चौहान थे। युद्ध हुआ आनंदपाल और महमूद गजनवी के मध्य। ये संघ टूट गया, आनंदपाल हार गए, ठीक, और इन्होंने गजनवी के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। 7वां आक्रमण 1009 में कांगड़ा पहाड़ी पर स्थित नागरकोट मंदिर पर हुआ। महमूद गजनवी ने नागरकोट मंदिर लूट लिया। इस तरीके से नागरकोट मंदिर लूटा गया और ये मंदिर पर बहुत बड़ी जीत थी। 8वां आक्रमण 1010 ईस्वी में मुल्तान पर पुनः हुआ, क्योंकि मुल्तान के शासक दाऊद हैं और उन्होंने इसका विरोध किया था। महमूद गजनवी ने दाऊद को मार डाला और मुल्तान गजनवी के अधिकार क्षेत्र में आ गया। 9वां आक्रमण 1011 ईस्वी में थानेश्वर में स्थित चक्रस्वामी मंदिर पर हुआ और महमूद गजनवी ने इस मंदिर को लूट लिया। देहरा के शासकों ने इसे रोकने का प्रयास किया, जो असफल रहा। 10वां आक्रमण 1012 ईस्वी में लाहौर के शासक त्रिलोचन पाल पर हुआ। त्रिलोचन पाल के पुत्र भीमपाल थे। इन दोनों ने महमूद गजनवी का सामना किया, लेकिन हारकर कश्मीर भाग गए। 11वां आक्रमण 1015-16 में कश्मीर पर गजनवी का हुआ, जो असफल रहा। इस आक्रमण में महमूद गजनवी को सफलता नहीं मिली। फिर इसने 12वां आक्रमण 1018 में कन्नौज पर किया। कन्नौज के आक्रमण के समय महमूद गजनवी के सेना का नेतृत्व हिंदू सेनापति सेवंद राय और तिलक कर रहे थे और गुर्जर प्रतिहार शासक राज्यपाल से ये युद्ध हुआ। गुर्जर प्रतिहार शासक राज्यपाल हार गए और बारी के दुर्ग में जा छुपे। जब बारी के दुर्ग में छुप गए तो ये इनके लिए एक शर्मनाक बात थी। फिर उसके बाद 13वां आक्रमण फिर से मथुरा पर हुआ और राज्यपाल गजनवी के मध्य। गजनवी फिर हार गए और फिर बारी के दुर्ग में भाग गए। इससे नाराज होकर विद्याधर ने, जो बुंदेलखंड के राजा थे विद्याधर, उन्होंने जो है इस पर आक्रमण किया और इसकी हत्या राज्यपाल की कर दी। तो राज्यपाल की हत्या के बाद विद्याधर को दंड देने के लिए बुंदेलखंड पर आक्रमण महमूद गजनवी ने किया है। अब 14वें आक्रमण की हम आपसे चर्चा करते हैं। 1021 में बुंदेलखंड के शासक विद्याधर पर हुआ। विद्याधर और गजनवी दोनों टक्कर के राजा थे। गजनवी विद्याधर की सेना देख करके डर गया था और विद्याधर हारने के डर से भयभीत थे और दोनों सेनाएं रात में अपने अपने स्थान वापस चली गई। इस तरीके से 14वां आक्रमण भी इसका असफल रहा, विजय ना हो पाई। 15वां आक्रमण इसने पंजाब पर किया 1022 ईस्वी में, लेकिन इसमें भी बहुत कुछ ना मिला। 16वां आक्रमण इसका 1025 ईस्वी में 24-25 में सोमनाथ मंदिर पर हुआ, भीम प्रथम और महमूद गजनवी के मध्य। उस समय चालुक्य शासक भीम प्रथम थे। चालुक्यों की नगरी थी गुजरात का सौराष्ट्र प्रांत, जहाँ के चालुक्य शासक थे भीम प्रथम। ये डर गए और डर कर भाग गए। बाद में इनके बेटे अजयराज ने जो है फिर से सोमनाथ मंदिर का निर्माण कराया था
गजनवी ने सोमनाथ मंदिर को लूटा। जब ये लूटने गया तो वहाँ 50,000 पुजारी मौजूद थे। इसने मंदिर लूटने का जब भय सताने लगा पुजारियों को, तो उन्होंने धन संपत्ति की जानकारी इससे दे दी। तो मंदिर के आगे शिवलिंग बना था, उससे उससे धन संपत्ति प्राप्त करने की बात कह दी। उसने उस धन संपत्ति को प्राप्त कर लिया। उसके बाद सारे पुजारियों की हत्या कर दी। जब मुख्य पुजारी की हत्या का नंबर आया तो उन्होंने मंदिर का राज बता दिया। महमूद गजनवी ने मंदिर को तोड़ दिया और मंदिर लूट लिया पूर्ण रूप से। 70 मन सोने चांदी की भस्म, हीरे जवाहरात लेकर के ये चला, लेकिन सिंध के खोखरों एवं जाटों ने इसे बहुत परेशान किया था और उसका धन छीन लिया था। इससे नाराज होकर महमूद गजनवी ने अपना अंतिम आक्रमण 1027 ईस्वी में 17वां आक्रमण किया। सिंध के खोखरों एवं जाटों पर हुआ। यह आक्रमण बहुत भयानक था। इसने जाटों और खोखरों को सजा दी। ये इसका अंतिम आक्रमण था। महमूद गजनवी जब भारत पर आक्रमण कर रहा था तो यहाँ से तमाम कारीगर ले गए। यहाँ की स्थापत्य कला से प्रभावित था और इसके प्रभाव के कारण इसने जामा मस्जिद का निर्माण गजनी में कराया और संस्कृत लेखयुक्त सिक्के चलाए। 1030 में गजनवी की मृत्यु हो गई और इसकी मृत्यु के साथ ही सारी कहानी खत्म हो गई। अब अगला टॉपिक हमारा होगा मोहम्मद गोरी का। गोरी ने जब भारत पर आक्रमण किया उसकी चर्चा हम आपसे करेंगे, लेकिन उसके पहले एक बार हम रिक्वेस्ट आपसे करना चाहेंगे फिर से, आप हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लोगों को बताएं ताकि लोगों तक हमारे वीडियो पहुंच सके। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।